नमस्कार। नया साल आ गया है। 1 जनवरी से आप 2020 को जाते हुए देखेंगे, लेकिन जितनी बड़ी खुशखबरी 20 के जाने की है, उतनी बड़ी चिंता इस बात की हुई है कि 2021 पता नहीं कैसा होगा। किसान आंदोलन चल रहा है, हम सबका ध्यान किसान आंदोलन पे है। हम सब चाहते हैं कि किसान आंदोलन का किसी तरह से एक शांतिपूर्वक निपटारा हो जाए और जो कुछ हो वो अच्छा हो, जनता के हित में हो। लेकिन इस पूरे के बीच में एक कानून और लागू हो गया है, और वो कानून ऐसा है जिस पे आपके पास जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अहम कानून है, क्योंकि वो कानून हमारी और आपकी ज़िंदगियों में बहुत कुछ तय करने वाला है। कानून है यूपीआई पेमेंट से जुड़ा हुआ। पहले मैं आपको बताता हूँ यूपीआई के बारे में। यूपीआई जो है वो एक ऐसा एक पेमेंट प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी भी आदमी को पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप चाहें तो गूगल पे में करते हैं, फ़ोन पे में करते हैं, और भी ऐसी 20, 25, 30 बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अब सरकार ने जब लाखों करोड़ रुपए का कारोबार इन एप्लीकेशंस के ज़रिए हो रहा है, तो इसको देखते हुए जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो जहां से सरकार पे असर डाल सकती हैं, उन्होंने इस पे खेल खेलना शुरू कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे उस नियम की जो लागू किया है, फिर बताएंगे कि किस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह जो है उसके साथ में लेके, और पेटीएम वगैरह जो कंपनियां हैं वो इस नियम से खेल रही हैं। जो नया नियम आया है उसके मुताबिक अब किसी भी कंपनी का जो कुल लेन देन होगा उसके प्लेटफॉर्म से, उससे 30% से ज़्यादा भुगतान थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन से नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन मतलब ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जिनके पास अपने पेमेंट बैंक नहीं है, जैसे कि गूगल पे। मसलन अगर मान लीजिए आप जो भुगतान करते हैं उसका जो प्रतिशत है वो 30% से ज़्यादा गूगल पे के ज़रिए नहीं होना चाहिए या फ़ोन पे के लिए ज़रिए नहीं होना चाहिए। देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें भी 2 तरह की एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन वो है जिनके पास अपने पेमेंट बैंक हैं, जैसे कि आपकी पेटीएम है। पेटीएम के पास अपना पेमेंट बैंक है, एयरटेल के पास अपना पेमेंट बैंक है, और जियो के पास भी अपना पेमेंट बैंक है। 2014 में जब सरकार आई थी उसके बाद से लगातार इस पे काम शुरू हो गया था, और आप देखेंगे कि जब नोटबंदी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि पेमेंट जो है वो कैशलेस हो जाए। तरह तरह से बैंकिंग में डिस्करेज किया गया। बैंक का कोई भी काम करते हैं तो आपके ऊपर भुगतान होता है, आपको लगता है कि नहीं भैया अब यही अच्छा है। कैश में भी बहुत सारे की बातें आई। जब लॉकडाउन हुआ तो ये बताया गया कि भाई लॉकडाउन होता है तो जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है नोटों से, जबकि इंटरनेशनली ये था कि कागज़ से नहीं होता है, लेकिन एक कैंपेन चलाया गया। तो मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैशलेस लाया जाए, और अब नतीजा ये हुआ है कि लाखों करोड़ रुपए का एक महीने में जो है वो कारोबार हो जा रहा है। और आने वाले समय में जो भविष्यवाणी आरबीआई की कि 2023 तक हिंदुस्तान का कारोबार का एक मेजर हिस्सा वो इसी पे आ जाएगा। और ये जो दुकानदार आजकल भी वैसे दिल्ली वगैरह जैसे बड़े शहरों में तो मूंगफली वाले भी यूपीआई पेमेंट लेने लगे हैं, वो इससे ही पेमेंट शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ आपके पास कि इतनी बड़ी जब रकम इन्वॉल्व होती है तो कैसे कंपनियाँ घुसती हैं। फेसबुक लंबे समय से जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसको मस्का लगाने में लगी हुई थी। आप जानते हैं कि किस तरह से हेट कंटेंट आया, उसको भी फेसबुक नहीं हटाया, उस पर विवाद हुआ। फेसबुक की पॉलिसी हेड को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद जो पॉलिसी हेड बने, बताया जा रहा है कि वो उससे भी ज़्यादा सरकार के नज़दीक हैं, सरकार की पार्टी के नज़दीक है। फेसबुक जिस कंपनी को ओन करती है, उन बहुत सारी कंपनी में से बहुत पॉपुलर कंपनी है व्हाट्सएप, जिसको फेसबुक बहुत पहले खरीद चुकी है। हिंदुस्तान में पहले व्हाट्सएप पे पेमेंट सिस्टम आता है, उसके बाद ये नियम आता है कि 30% से ज़्यादा भुगतान आप नहीं कर पाएंगे। कैच ये है कि गूगल पे से आप 30% से ज़्यादा भुगतान नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेमेंट बैंकिंग वाले से कर पाएंगे, यानी कि आप पेटीएम बैंक से कर पाएंगे। आप पेटीएम बैंक से करेंगे या व्हाट्सएप से करेंगे या किसी और जियो से करेंगे या एयरटेल से करेंगे, उन सारे हालात में 30% के बाद में फिर आप दूसरे बैंक को पैसा नहीं भेज पाएंगे डायरेक्ट। आपको यूपीआई के पेटीएम बैंक को भेजना पड़ेगा, मतलब आपको पेटीएम के जो है वो पेमेंट बैंक को भेजना पड़ेगा, जियो के पेमेंट, यानी वो पैसा जो बिजनेस कहीं बैंक से बैंक चला जाता था, बीच में केवल एप्लीकेशन इन्वॉल्व रहती थी, वो 10 में से 3 मामलों में ही ऐसा होगा। अब पेमेंट पहले इन जो 3 नए वाले जो बैंक हैं, जो मैं अभी पूरी लिस्ट है बड़ी, उनमें पेमेंट बैंक में जाएगी, और पेमेंट बैंक को हमारी सरकार ने
आंख बंद करके लाइसेंस दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी कहा जाता था कि नोटबंदी लाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद कैशलेस को बढ़ाना और पेमेंट बैंकिंग को प्रमोट करना है। और आरबीआई का कहना है कि 70 साल में जितने बैंकों को लाइसेंस नहीं दिए गए, उससे 3 गुने लाइसेंस उसके बाद दिए गए हैं 2014 के बाद। और जो लाइसेंस दिए गए हैं वो ये पेमेंट बैंक कंपनियों को ही दिए गए हैं। यानी आप जो भी भुगतान करेंगे वो पैसा इन पेमेंट बैंक कंपनियों के ज़रिए ही जाएगा। यानी अब आपको मजबूर कर दिया गया कि आपका 70% पेमेंट होगा अगर आप पेटीएम से भुगतान करते हैं। 30% के बाद में क्या होगा, वो आप पेटीएम कहेगा या तो हमारे वो वॉलेट में डालो या फिर हमारे पेटीएम बैंक में डालो, तभी वो भुगतान हो सकता है। ये काम भी कंपनियों के ऊपर छोड़ा गया है कि आप 30% कैसे करोगे। अब गूगल पे तो उनका तो कोई पेमेंट बैंक नहीं है, तो वो तो इस नियम के हिसाब से आपके 10 में से 3 भुगतान के ही में ही आप गूगल पे इस्तेमाल कर पाएंगे। जबकि हिंदुस्तान में गूगल पे इतना पॉपुलर है कि वो दूसरे या तीसरे नंबर पे रहता है मोस्ट पॉपुलर ऐप्स के मामले में। अब आपके पास में एक और चीज़ होने वाली है, वो ये है कि अब 2 साल इन कंपनियों को दिए गए हैं। ये 2 साल में इनको नया नियम जो है वो लागू करना पड़ेगा, इस नए नियम पे काम करना पड़ेगा। होगा ये कि जब ये 2 साल बाद ये नया नियम जब आ जाएगा आपका पेमेंट बैंकिंग वाला, तो उस नियम में ये जाहिर सी बात है कि इन कंपनियों को अपने पेमेंट को कम करना पड़ेगा। तो ये चाहेंगे कि जो छोटे छोटे 10-10, 20-20 रुपये वाले पेमेंट की जगह हम बड़े बड़े पेमेंट लें। तो कुछ कंपनियां बड़े पेमेंट पे जो है वो नियम बना देंगी कि भाई 1000 रुपये से ज़्यादा का ही कर सकते हैं, 2000 से ज़्यादा का ही कर सकते हैं। इससे जो मार पड़ने वाली है वो आम गरीब आदमी को हिंदुस्तान के पड़ने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो तरह तरह के रास्ते इन 2 साल में कंपनियाँ निकालेंगी। और मुझे ये लगता है कि जब ये कानून आया है तो गूगल जैसी कंपनी पर असर पड़ा है, उनकी अपनी लॉबिंग है। और इस बीच में ये 30% का नियम लगा के जो व्हाट्सएप को बारूद देना लॉन्च करने के लिए वो मिल जाएगा। व्हाट्सएप पेमेंट लॉन्च हो जाएगा, वो अपना कमाई करने लगेगा, बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाएंगे। उसके बाद में इस कानून को दाएँ बाएँ 19-20 कर दिया जाएगा। बहरहाल जो भी है, ये कानून आया है, इस कानून पे अमल हो रहा है, 1 तारीख से ये लागू हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मैंने इस चैनल पर रखी हुई हैं, आप निकालते रहिए, देखते रहिए और अपनी आंखें खुद की खोलते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।